सूर्या हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा। बकरीद के दिन हिंदू लड़के सूर्या की हत्या के बाद आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के आरोपी जेल में हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ की जंग जारी है। उस परिवार की जो एक नहीं सभी हिंदुओं को बचाना चाहते हैं, उन हिंदुओं की जो अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। बकरीद के दिन हिंदू लड़के सूर्या की हत्या के बाद आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के आरोपी जेल में हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ की जंग जारी है। उस परिवार की जो एक नहीं सभी हिंदुओं को बचाना चाहता है, उन हिंदुओं की जो अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि बकरीद के दिन जिस तरह से सूर्या की कुर्बानी दी गई और जिस तरह से तरुण को मारा गया, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। ऐसे में आज हम असद और तरुण हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे और आपको इन कट्टरपंथियों के बारे में बताएंगे जो किस तरीके से हिंदुओं को मारते हैं और ख्वाब देखते हैं उस जिहादी तस्वीर की जो भारत में हो, जिहाद का युद्ध छेड़ने की बातें तक होती हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि खोड़ा में संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात है। मुख्य रास्ते के बाहर बैरियर लगे हैं जिससे वाहनों का आवागमन अंदर ना हो सके। बीच बीच में पुलिस वाहनों के आवागमन के लिए छूट भी दे देती है। सुरक्षा अलर्ट है। वहीं डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर अभी भी फोर्स तैनात है, क्योंकि कई हिंदू संगठन वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि रैपिड रिस्पांस फोर्स को भी लगा दिया गया है। खोड़ा के अलावा शहर में भी फोर्स तैनात की गई है, यानी पूरे गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर। देखिए, आज जो भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर फोर्स का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। की जा रही है इसी की तैनाती की, साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों में सभी कार्यक्रम लगातार मिला के शांतिपूर्ण सकारात्मक वातावरण है यहाँ पे और आगे गतिविधि संपन्न कराई जाएगी। सर, हिंदू संगठन की गई है। देखिए, लगभग करीब 1,000 के आसपास फोर्स है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कॉम्पोनेंट, बकरीद के दिन बुलाकर सूर्या के पेट में चाकू घोंपा था। दरअसल बकरीद के दिन जब 28 मई की तारीख थी, 17 साल के सूर्या की हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में आया कि असद ने फोन करके सूर्या को बुलाया था। साथियों के साथ उसे घर ले जाया गया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। मारने से पहले उसने सूर्या से पूछा था, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आओ दिखाते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अन्य 4 आरोपी को जेल भेजा गया। सभी ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि सूर्या के परिवार का कहना है कि 5 नहीं 7 आरोपी थे। दरअसल सूर्या की मां कहती हैं कि उनकी बेटी की हत्या में 5 नहीं 7 हमलावर शामिल थे। इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि हम अभी जांच कर रहे हैं कि नामजद किए गए 5 आरोपियों के अलावा कोई है या नहीं। वहीं 16 जून को असद के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिस का जवाब देने नहीं पहुंचा है। और तो और वहां बने मदरसों पर भी तेजी से कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। कनावनी स्थित जामिया खुलफाए राशिदीन मदरसे को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। इससे पहले खोड़ा क्षेत्र के 2 अवैध मदरसों पर सील लगाने के साथ डासना स्थित मदरसा जमींदोस्त किया जा चुका है। हालांकि हिंदू संगठनों की मांग है कि तमाम मदरसों को सील किया जाए। हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद का युद्ध। वहीं सूर्या के घर कई संगठनों के लोग और हस्तियां पहुंचने लगी हैं। गाजियाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक और हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में चर्चित सूर्या हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में तोगड़िया ने कहा कि खोड़ा क्षेत्र में हुई सूर्या की हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्या चौहान की हत्या दुखद और आघातपूर्ण है और पूरे हिंदू समाज के लिए एक खतरा बन गया है। सिर्फ सूर्या नहीं, दिल्ली में तरुण और उदयपुर में कन्हैया, ऐसे कई उदाहरण हैं। ये सारी घटनाएं देखकर लग रहा है कि ये हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद का युद्ध है। लेकिन योगी ने यूपी में बड़े कदम उठाए हैं। आशा करते हैं कि देश के तमाम मुख्यमंत्री ऐसे ही बड़े कदम उठाएंगे। और ये बात सिर्फ इस संगठन के लोग ही नहीं बोल रहे हैं, सूर्या की मां भी बोल रही हैं, क्योंकि सूर्या के परिवार से मिलने सभी लोग पहुंच रहे हैं।
लेकिन कोई मौलाना अब तक सांत्वना देने नहीं पहुंचा है। सूर्या की मां ने कहा कि योगी जी जो कर रहे हैं वो बेहद अच्छा कर रहे हैं और इन कट्टरपंथियों पर डंडे बरसाने ही चाहिए। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, एक साजिद रशीदी है, मौलाना है, वो खड़े होकर के सबसे पहले आरोप लगा देता है सूर्या के ऊपर कि सूर्या असद की बहन के पीछे पड़ा हुआ था। उसके ऊपर आप क्या? ये मड़गड़ंद कहानी है, अपने जो मस्जिद और मस्जिद स्टूडेंट आ रहे हैं ना, उनके ऊपर बचाने के लिए। मेरा बच्चा 16 साल का था, ठीक है, उसकी लड़की शादीशुदा थी, और फिर हमारे हिंदू लोगों में क्या लड़कियों की कमी हो गई? इनको ना पकड़ के ना, जैसे मेरे सूर्या को मारा ना, इनको चाकू भोंके भाई मारना चाहिए। मेरे सामने आ जाना तो उसे मार दूं जान से ही। ये आक्रोश बोल रहा है भाई साहब। ये एक 17 साल का एक ऐसा बेटा जो आगे जाकर के पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला था, उस माँ का आक्रोश बोल रहा है। और इसको इस बात पे आकर के दे कोई जवाब, दे कोई मौलाना। अरे मेरा तो पहले दिन से ये सवाल रहा कि खोड़ा के इलाके से, खोड़ा छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाके से हिंदू आकर के मिल रहे थे सूर्या के परिवार के पास। लोग आकर के यहाँ पर फूल चढ़ा करके जा रहे थे, लेकिन खोड़ा के इलाके का एक भी मौलाना नहीं आया, एक भी मदरसे का कोई व्यक्ति नहीं आया कि ठीक है माता जी जो भी हुआ हम आपके साथ खड़े। आया कोई मौलाना? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, मौलाना तो छोड़ो, इस गली के मुसलमान नहीं आए। जो ये सारे यहाँ पे सारे मुसलमान बसे हुए हैं, ये लोग नहीं आए। अरे मीट के टुकड़े फेंके हैं इन्होंने। हमारे ऊपर मीट के टुकड़े, हम दोनों खड़े हुए थे वहाँ पर, ऊपर से 2nd फ्लोर से मीट के टुकड़े फेंक के जा रहे हैं। तो ये हमारे दुख बांटेंगे? दुख देने वाला कभी दुख नहीं बांटता है, ये गलत फहमी है बिल्कुल। जो दुख दे रहा है वो कैसे दुख बांट सकता है? जब सारे मुल्लों ने मिलकर उसका कत्ल करवाया था। ईद वाले दिन कितनी भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है, हैं? और जिस टाइम उसको मारा जा रहा था तो भीड़ भाड़, आते जाते लोग छतों पे से वीडियो बनवा रहे हैं, छज्जों पे से वीडियो बना रहे हैं। आज जो ये बात कह रहे हैं, अपनी बहनों को तो कम से कम बख्श दो। आज अपनी बहनों को लेके उस बच्चे को बदनाम कर रहे हो। हाँ, चाचा की, मामा की, आपने एक बात कही कि ईद वाले दिन भीड़ भाड़ रहता है। वो सब तो कह रहे हैं कि 3 बजे सूत गए थे हम लोग। सब 3 ही बजे एक साथ पूरी की पूरी कौम को, पूरे के पूरे खोड़ा कॉलोनी को एक साथ 3 ही बजे नींद आया था। अच्छा, अचंभित करने वाला। मतलब सारे मर गए थे क्या? मर गए थे क्या? फिर वीडियो कौन बना रहा था? सारे मर गए थे तो वीडियो कौन बना रहा था? भैंसे कौन काट रहा था? बकरे कौन काट रहा था? और इसको सूर्य को कौन था? हैं? तो ऑन कैमरा बोलो ना, हमारे सामने आके बोलो, तब हम बात करेंगे। ऐसे तो कुछ भी बोला जाएगा, आज इल्जाम लगाए जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे। जो हुआ है ना, देखो, या तो इनका डर मान लो या कुछ भी मान लो। अब हिंदू जाग चुका है, अब अपने बच्चों को कटने नहीं देंगे बिल्कुल भी। इस माँ को इंसाफ मिल रहा है और मिलेगा। योगी जी पे, अपने प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो सूर्या की मां 2 आरोपियों के बारे में कह रही हैं, यानी कुल 7 आरोपी थे, आखिर वो 2 आरोपी कौन हैं? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? क्या इस बारे में अहम खुलासा हो सकेगा? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को हमने दिखाया कि पुलिस अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन उन 2 और आरोपियों को ढूंढ रही है, जिसकी बात मां कह रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन अब आपको तरुण हत्याकांड मामले में भी चौंकाने वाला खुलासा बताते हैं। होली के दौरान उत्तम नगर के चर्चित तरुण बोतोलिया हत्याकांड में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। मामले के एक आरोपी, जिसे अब तक नाबालिग मानकर जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत देखा जा रहा था, उस पर अपनी उम्र छिपाने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को नाबालिग साबित करने का बड़ा आरोप लगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी, जहां दस्तावेजों की जांच और आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। पीड़ित पक्ष के वकील सुमित चौहान ने अदालत में दावा किया है कि आरोपी ने स्कूल का गलत प्रमाण पत्र जमा कर अपनी उम्र कम दिखाई थी। सबूत के तौर पर शिकायतकर्ता पक्ष ने एमसीडी का सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसमें आरोपी की जन्म तिथि 7 अक्टूबर 2007 दर्ज है। नाबालिग होने का दावा कर रहा है आरोपी। इस आधार पर दावा किया गया कि आरोपी 18 साल से ज्यादा उम्र का है और उसे नाबालिग नहीं माना जा सकता। वकील के मुताबिक पुलिस ने भी दस्तावेजों की जांच के बाद इस तथ्य की पुष्टि की है। इसके बाद आरोपी को जुवेनाइल होम से तिहाड़ जेल भेजने के लिए अदालत में आवेदन दायर किया गया है। अगर अदालत इस दावे को स्वीकार करती है तो आरोपी पर एक व्यस्क के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और वो तिहाड़ पहुंच सकता है। तरुण हत्या मामले में क्या कहती है दिल्ली पुलिस?
दरअसल अब दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस पहले ही गहन जांच की बात कह चुकी है। 500 पेज की चार्जशीट में गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी शामिल है। चार्जशीट में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि तरुण को घर के पास घेरकर लाठियों से निर्ममता से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तम नगर इलाके में इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया था। पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और बड़े स्तर पर छापेमारी कर ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तरुण के परिवार ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत भी किया। परिवार का कहना है कि अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्हें न्याय मिलने की शुरुआत हो चली है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा होली खेलने के माहौल में पूरी तरह निर्दोष था, लेकिन एक छोटे विवाद ने उसकी जान ले ली। द्वारका कोर्ट अब चार्जशीट पर संज्ञान ले रही है और मामले की सुनवाई चल रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि SC/ST एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं के कारण आरोपियों को सजा होने की संभावना है और उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच अभी रुकी नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और अगर कोई नया साक्ष्य मिलता है तो चार्जशीट में संशोधन किया जा सकता है। पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। यह घटना एक बार फिर से पड़ोस में छोटे विवादों को हिंसा में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है और ऐसी तस्वीर सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, कई और जगह भी हमें देखने को मिल रही है। चाहे फिर मामला तरुण का हो या फिर मामला सूर्या का, पैटर्न एक जैसा ही नजर आता है। लेकिन अब इन कट्टरपंथियों का खेल खत्म होगा, क्योंकि इन कट्टरपंथियों को अब सजा मिलने लगी है। फिलहाल आगे आने वाले समय में इन दोनों खबरों में क्या कुछ अपडेट रहेगा, एक डिटेल हम आपको देंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।